Hello everyone, this is Feni and I welcome you to my English Delicacy classes. So students, अगर आप क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर की सारी बोर्ड एक्सरसाइज उठाने वाली हूँ जो कि नाउन से रिलेटेड आई है। मीन्स कि जो नाउन एरर पिछले कुछ सालों में आया है, यहाँ पे मैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। एक्चुअली मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टूडेंट्स इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें पता हो कि पेपर किस पैटर्न में आता है या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि आपको किस तरीके की प्रिपरेशन रखनी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूज आर करेक्ट, सो द आंसर विल बी द न्यूज। यहाँ पे देखिए न्यूज वर्ड ऐसा है कि इसके साथ कभी आर यूज नहीं करते हैं, इसके साथ हमेशा इज रहता है। करेक्ट आंसर विल बी इज। ये यू रूल ऐसा क्यों है, इसका एक्सेप्शन क्या है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है जिसमें नाउन को पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक बताया गया है। उसमें कंपटीशन लेवल भी बताया गया है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि क्योंकि उसमें कंपटीशन लेवल है आपके किसी काम का नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो सारे रूल्स जो आपके में आते हैं वही उनमें भी है, ग्रामर आपके में भी है और उनमें भी है। तो वो वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें। वो वीडियो 2 पार्ट्स में था जिसके दोनों ही लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। तो ये जो मार्क वर्ड है, जब तक इसमें एस नहीं लगता है, इसकी मीनिंग होगी किसी तरीके का निशान। ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनमें एस लग जाता है, उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है और बिना एस के उनकी मीनिंग कुछ और रहती है। तो ये मार्क वर्ड भी उन्हीं में से है। इस तरीके के एटलीस्ट 20 to 25 वर्ड्स जो इनके एस लगने पे मीनिंग चेंज हो जाती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में वो भी बताए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। देखिए वेजेस जो वर्ड है इसकी दो मीनिंग होती है। एक मीनिंग होती है परिणाम, ठीक है, और एक मीनिंग होती है पे, मीन्स ये सैलरी। तो जब इसकी मीनिंग परिणाम होती है तो फिर ये एक अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, और क्योंकि जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो फिर इसके साथ जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर वर्ब होगी, है ना, इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगी। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, इसका मतलब है कि जो पाप होता है उसका परिणाम क्या होता है, मृत्यु होती है। तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। 10 sheep आर ग्रेजिंग। शीप, बियर, राइस, अमेंड्स, बहुत सारे ऐसे कुछ वर्ड्स जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आपको उनका प्लूरल बनाना है तो फिर आप उसमें एस ऐड नहीं कर सकते, उसमें आप सिंपल काउंटिंग लिख देंगे और वर्ब को प्लूरल कर देंगे। इन वर्ड्स में एस लगाना रॉन्ग हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 sheep आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्वेश्चन, द हाउस इज अंडर रिपेयर। ये तो बहुत इजी है, कई बार हम लोग ने सुना होगा, बोलचाल की भाषा में भी ये वर्ड आता है। तो रिपेयर्स नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा द हाउस इज अंडर रिपेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज अ नाइस पोइट्री। ये जो वर्ड पोइट्री है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर इससे पहले आर्टिकल ए नहीं आएगा। तो अगर हमें इसे करेक्ट करना है तो इसका आंसर होगा इट इज अ नाइस पोएम। योर इन्फॉर्मेशन आर फॉल्स। देखिए इन्फॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें कभी भी एस नहीं लगाते हैं और ना ही उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है। अगर आपको उसका प्लूरल बनाना भी है तो फिर आप लिखेंगे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन उस कंडीशन में भी इसके एस नहीं लगा सकते हैं आप, तब भी आप लिखेंगे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आपको इसे सिंगुलर बनाना है, मीन्स कि आपको बताना है कि एक इंफॉर्मेशन दी है, तो आप लिखेंगे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीटली रॉन्ग हो तो करेक्ट आंसर विल बी द इंफॉर्मेशन इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, मम्स आर डेंजरस। मम्स और मीजल्स ऐसी बीमारियों के नाम हैं जो हमेशा है से अपने साथ एक आर्टिकल दा लेके चलती है और वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर यूज होती है। तो करेक्ट आंसर विल बी द मम्स इज डेंजरस। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने भी बताया था ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए कभी भी एस यूज नहीं किया जाता है। तो उनमें हमेशा से अगर उनका प्लूरल आपको बताना भी है तो उनमें आप काउंटिंग ऐड कर देंगे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आई सॉ 3 डियर इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मेनी अ फ्लावर्स। देखिए मैनी एक तो लिखा हुआ है, क्वाइट, सच,
ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, इनके बाद अगर आर्टिकल ए और एन आ रहा है तो फिर जो नाउन होगा इनके साथ सिंगुलर रहेगा। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के एरर आपके पेपर में आते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, ये भी आप एक बार जरूर से चेक कर ले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेनी ऑफ फ्लावर्स नहीं होगा, मेनी ऑफ फ्लावर होगा। ओके, यहाँ पे फ्लावर्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ्लावर। Many a flower are born to blush unseen। और क्योंकि यहाँ पे फ्लावर है तो फिर यहाँ पे वर्ब भी क्या होगी, इज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। Many a flower is born to blush unseen, ये एक पोएम की लाइन है। नेक्स्ट देखते हैं, कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। देखिए मैंने बताया था कि जब वन ऑफ आ जाता है तो वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल में रहता है। अब यहाँ पे आप ग्रेटेस्ट को नहीं देख सकते हैं क्योंकि ग्रेटेस्ट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमेशा नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो फिर इसका करेक्ट आंसर होगा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। इससे वही रूल, पोएट्री वर्ड ऐसा होता है जिसका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता, जिसमें आर्टिकल भी नहीं लगता है। करेक्ट आंसर होगा हिज पोएट्री इज मिस्टिक या फिर हिज पोएम्स आर मिस्टिक। सम thief has entered my house। अब यहाँ पे क्योंकि सम लिखा है तो फिर उसके साथ सब्जेक्ट जो आ रहा है, जो नाउन आ रहा है, वो सिंगुलर कैसे है? सम, ऑल, बोथ, इनके साथ जब भी कोई नाउन आता है तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो फिर यहाँ क्या होगा, थीव्स, सम थीव्स। ये ई है, और जब थीव्स है तो फिर यहाँ होना चाहिए हैव। सम थीव्स हैव एंटर्ड माई हाउस। देखिए करेक्ट हो गया ये पे। ही बॉट 3 soap। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन का स्टूडेंट्स कभी भी प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, ही बॉट 3 soaps। चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल। मीजल कोई वर्ड नहीं होता है, ये यहाँ पे एरर है, वर्ड होता है मीजल्स। मीजल कोई भी वर्ड नहीं होता है। द पुअर इज अनहैप्पी। देखिए ये एक एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे इसका जो यूज है वो नाउन की तरह किया गया है। तो जब भी किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह होता है तो वो हमेशा से अपने साथ आर्टिकल द को फॉलो करता है और वर्ब होती है उसके साथ प्लूरल। करेक्ट आंसर होगा द पुअर आर अनहैप्पी। माई ट्राउजर आर डर्टी। ट्राउजर कोई भी वर्ड नहीं होता है, वर्ड होता है ट्राउजर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अशोक पेंसिल कलर इज रेड। देखिए यहाँ पे एक अपॉस्ट्रोफी एस यहाँ पे और एक अपॉस्ट्रोफी यहाँ से यहाँ पे। मैंने बताया था कि जब भी कोई अपॉस्ट्रोफी एस होता है तो वो कभी भी एक ही सेंटेंस में दो वर्ड में आप नहीं लिख सकते हैं, वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस में और एक ही बार में एक ही वर्ड में आता है। आप अलग अलग सेंटेंसेस में अपॉस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं लेकिन एक ही सेंटेंस में दो अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते हैं। अब इनमें से हमें अपॉस्ट्रोफी हटाना भी है तो किस में से हटाए, देखिए ये तो हो गया लिविंग थिंग और ये हो गया नॉन लिविंग थिंग। तो मैंने ये प्रीवियस वीडियो में ये रूल अच्छे से डिस्कस हो चुका है कि जो नॉन लिविंग थिंग और जो न्यूट्रल जेंडर होते हैं उनके साथ कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज रेड। इज योर सिजर्स डल। ये सिजर्स वर्ड ऐसा है जो अपने साथ हमेशा वर्ड जो वर्ब है वो आर लेकर आता है। He has broken the chair's leg। देखिए फिर से ये नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग के थिंग के साथ कभी भी आर्टिकल अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं होगा, इसके साथ होगा द लेग्स ऑफ द चेयर। डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइसेस। एडवाइसेस वर्ड ऐसा है जिसमें अगर आप एस लगा दे तो फिर उसकी मीनिंग हो जाएगी इंफॉर्मेशन, मीन्स सूचनाएं। ठीक है, एडवाइसेस वर्ड ऐसा है कि इसमें आप एस लगाने पे उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, सूचनाएं हो जाएंगी। तो फिर यहाँ पे एडवाइजेस नहीं होगा, यहाँ पे होगा एडवाइस। डू नॉट टेक नोटिस ऑफ हिज एडवाइस। नेक्स्ट देखिए, जिम्नास्टिक आर गुड फॉर हेल्थ। जो गेम्स होते हैं उनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ड नहीं लगेगा, वर्ब उनके साथ हमेशा सिंगुलर लगेगी, तो हो जाएगा जिम्नास्टिक इज गुड फॉर हेल्थ। ही नीड्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल कोई वर्ड नहीं होता है, वर्ड होता है स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट देखिए, ही गिव मी लॉट ऑफ एडवाइजेस। फिर से वही एरर है, एडवाइजेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। नेक्स्ट देखिए, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। अब ये साउंड क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी भी एस नहीं लगता है। करेक्ट आंसर होगा लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड।
ऑल द फर्नीचर्स इन माई रूम आर ब्रोकन। फर्नीचर वर्ड ऐसा है कि इसका प्लूरल बनाने के लिए आप कभी भी एस नहीं लगा सकते। अगर आपको इसमें एस लगाना भी है तो मीन्स कि अगर इन्हें आप कभी भी प्लूरल बनाना भी है तो आप कर देंगे आइटम्स ऑफ फर्नीचर या फिर पीसेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, या फिर आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं इनका प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन कभी भी आप फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल द फर्नीचर। अब चाहे आप इनके साथ प्लूरल बनाने के लिए ये सब भी ऐड कर देते तो भी करेक्ट होता, और अगर सिंपली आप इनका एस रिमूव कर देते तो भी ये करेक्ट ही होता। द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। अब देखिए पोएट और स्कॉलर मीन्स कि एक ही इंसान को, मान लीजिए ये एक आदमी है और ये एक कविता भी लिखता है तो ये एक पोएट भी कहलाएगा, ठीक है, और ये एक स्कॉलर भी है। तो क्या हम इसके मृत्यु जब, अब ये आदमी की जब डेथ होगी तो क्या हम इसे कहेंगे, अगर समझिए इसका नाम अगर है रमेश, ठीक है, अगर इसका नाम रमेश है तो क्या हम ये कहेंगे रमेश आर डेड, ऐसा तो नहीं होगा। और अब क्योंकि यही ये पोएट है, यही स्कॉलर है, तो फिर हम इसके लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे, वर्ब इज रहेगी, क्योंकि पोएट भी तो यही है, स्कॉलर भी यही है, तो ये दोनों वर्ब इसी को डिनोट कर रही है ना। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, एक ही वर्ब होगी तो क्या होगी, इज। ये समझने वाली बात है। ये रूल आता है कि जब एक ही इंसान की को दो एडजेक्टिव से दो नाउन डिस्क्राइब करते हैं तो फिर वहां पे जो वर्ब है वो इज रहती है, आर नहीं रहती है, ठीक है। तो आंसर होगा द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। द कमिटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन एट इन देयर ओन इंटरेस्ट। अब देखिए कमिटी एक क्या कौन सा नाउन है, कमिटी एक कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ यहाँ पे हैज हुई है और यहाँ पे इज हुई है, ठीक है। अब इसका देखिए आंसर देखते हैं, इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। द कमिटी हैज अराइव्ड एट दिस डिसीजन इन देयर ओन इंटरेस्ट। क्या है कि कमिटी ने ये डिसीजन लिया है, तो कमिटी ने जो डिसीजन लिया है वो एक साथ मिल के लिया है ना, तो फिर यहाँ पे हैज वर्ड करेक्ट है, फिर इसके अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा इट्स। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको कि अगर कलेक्टिव नाउन एक ही साथ मिलके एक ही काम करता है तो फिर वहां पे जो वर्ब है और जो प्रोनाउन है वो दोनों ही सिंगुलर लगती है, और अगर वो अलग अलग काम करता है तो फिर वहां पे वो प्लूरल हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर यहाँ पे हैव लिखा है, यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे होगा हैज और यहाँ पे होगा इज, इट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Jury was divided in its opinion and could not agree as to the verdict। अब क्या देखिए कि कोई मान लीजिए कोई केस चल रहा होगा ज्यूरी के सामने, ठीक है, ज्यूरी आप कहते हैं जजेस पैनल को, जब जजेस 1 2 3 4 5 6 मतलब इस तरीके से ढेर सारे जजेस जब मिलके वर्क करते हैं तो उनको ज्यूरी कहते हैं। तो क्या दिया है कि ज्यूरी जो है अपनी अपनी सोच में, अपनी अपनी ओपिनियन में अलग बट गई है। तो अब ज्यूरी मान लीजिए एक ज्यूरी है, सेकंड मेंबर ये, तीसरा मेंबर ये, ठीक है। एक ने कहा इसे रेड कलर, एक ने कहा इसे ग्रीन कलर और एक ने कहा इसे ब्लू कलर। तो देखिए तीनों की ओपिनियन जो अलग अलग होगी ना, इसने रेड कह दिया, इसने ग्रीन कह दिया, इसने ब्लू कह दिया, तो तीनों के थॉट्स अलग हो गए। भले ही ये एक ज्यूरी है लेकिन इनकी जो थॉट्स है तीनों के डिफरेंट हो गए ना, तो फिर यहाँ पे आर वर्ड होगा, ठीक है, आर होगा यहाँ पे, आर वर, ठीक है, देयर। तो जो प्रोनाउन और वर्ब है वो भी प्लूरल रहेगी, ठीक है। तो ड्यूरी अपनी ओपिनियन में वो बट गई है, कोई केस होगा उनके सामने वो ओपिनियन में बट गई है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा वर, ठीक है। देखिए और यहाँ पे इट्स नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा देयर। देखिए the jury were divided in their opinion and could not agree as to the verdict। Our rooms roof leaks badly in the rainy season। देखिए रूम क्या है, एक नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी यूज नहीं होता है, तो आंसर होगा रूम ऑफ अवर रूफ, सॉरी रूफ अवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस, फिर से वही एरर है, फर्नीचर नहीं होगा फर्नीचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख, आई गेव हर 10 रुपीज नोट। अब यहाँ काउंटिंग भी लिखी है तो फिर यहाँ पे रुपीज कैसे होगा, यहाँ पे होगा 10 रुपी नोट। आई लाइक कीट्स पोएट्रीज, पोएट्रीज नहीं होगा, फिर से वही वर्ड आ गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, पोएट्री, क्योंकि पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है। आई एट ए लॉट ऑफ फिशेस। अब यहाँ पे तो लॉट्स ऑफ आएगा और फिशेस
क्या होता है? क्या आपने मछलियों में, क्या आपने खाने में जो मछलियाँ खाई हैं, क्या आपने शार्क भी खाई है? क्या व्हेल भी खाई है? क्या टूना भी खाई है? क्या पिराना भी खाई है? क्या जितने भी फिशेज़ हैं, क्या आपने सारी स्पीशीज़ खाई है? नहीं ना, आपने तो एक ही फिश खाई होगी जिसके कई सारे पीसेस कर दिए होंगे, यानी कि एक ही प्रजाति की तो फिश खाई होगी। थोड़ी ना आपकी मम्मी ने ढेर सारी स्पीशीज़ की बना दी होंगी मछलियाँ। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? लॉट्स ऑफ फिश। कि ये फिनिश हो गया वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और वर्ड्स लेकर आने वाली हूँ, कुछ और एक्सरसाइज, जैसे कि नाउन की बोर्ड एक्सरसाइज अभी बताई है। नेक्स्ट वीडियो में वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसके साथ ही नरेशन, एक्टिव पैसिव, अनसीन पैसेज और वोकैब को भी इसी तरीके से पिछले कुछ सालों की, मीन्स की पिछले जो 10 इयर्स की, उसको जरूर से सॉल्व कराऊंगी। इवन जो मॉडल पेपर है और पिछले 10 इयर्स के जो अनसॉल्व पेपर है वो भी यहाँ पे सॉल्व पूरे पूरे कराए जाएंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।